दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हैं। दरअसल हरियाणा में बीजेपी की हालत इतनी खराब हो गई है कि भाजपा के उम्मीदवार हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि माफी मांगते हैं किसानों से, माफी मांगते हैं जवानों से, लेकिन हमें सत्ता में रहने दिया जाए। ऐसे हालात भारतीय जनता पार्टी के हो गए। और आपको बता दें कि लगातार जो है ऐसी अपडेट्स आ रही हैं जिसने ये डर एक तरीके से भाजपा सरकार में पैदा कर दिया है कि हरियाणा में उनको कुछ नहीं मिलेगा। और शायद इसीलिए जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सिर्फ एक रैली की है कुरुक्षेत्र में, और जो बड़े बड़े चेहरे हैं और यहाँ तक कि जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं उनको तो बैनरों से भी हटा दिया गया। तो क्या बीजेपी चुनाव से पहले ही रुझान में हार चुकी है? क्या बीजेपी नेता मान चुके हैं कि हम वहां नहीं जीत पाएंगे? क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। किस प्रकार से हाथ जोड़कर किसानों से माफी मांगने पर भी किसानों ने कहा कि नहीं करेंगे बीजेपी का चुनाव में समर्थन। जी हाँ, पूरी खबर आपको बताएंगे। आप सबसे पहले तो हेडलाइन एक बार स्क्रीन पर देख सकती हैं। बीजेपी उम्मीदवार ने भरी पंचायत में मांगी माफी, बबली ने हाथ जोड़े, मंत्री रहते हो गई थी धक्का मुक्की। किसान बोले चुनाव में समर्थन जो है हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऐसा जो है कहा गया। अब ये नेता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये नेताजी हैं कौन। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल देवेंद्र बबली 2019 में जेजेपी से चुनाव जीते थे। इसके बाद प्रदेश में भाजपा जजपा की गठबंधन सरकार बनी तो उन्हें पंचायत मंत्री बनाया गया। 4.5 साल वो मंत्री रहे। गठबंधन टूटने के बाद हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने जजपा से बगावत कर दी। लोकसभा चुनाव में उन्होंने सिरसा से कांग्रेस सांसद चुनी गई कुमारी शैलजा के समर्थन का दावा किया। इसके बाद वे कांग्रेस से टिकट मांगने गए थे, लेकिन शैलजा की पैरवी काम नहीं आ पाई। कांग्रेस ने उन्हें इनकार कर दिया। इसके बाद भाजपा में वो जाकर जो है सम्मिलित हो गए। जी हाँ, ये थी अपडेट, यानी कि ये मंत्री दल बदल नेता हैं, जेजेपी से बीजेपी में आए हैं। और उसके बावजूद इन्होंने जो किसान, क्योंकि अगर बात करें किसानों की तो इतना ही गुस्सा किसानों में जेजेपी को लेकर है जितना कि बीजेपी को। क्योंकि पिछले जो चुनाव विधानसभा चुनाव हरियाणा में हुए थे तो जेजेपी पार्टी को वहां पर एंटी बीजेपी वोट मिले थे, लेकिन जब उनका गठबंधन हुआ तो लोगों का भरोसा टूटा था, जेजेपी से भी भरोसा टूटा था, जिसके कारण ये सारी चीजें हुई। लेकिन अब हम आपको बताएंगे आखिर ये बीजेपी उम्मीदवार, इनको बीजेपी से टिकट तो मिल गया, लेकिन इन्होंने किस प्रकार से जो है अपना रंग बदला, राजनीति के कारण, वोटों के कारण, जो है सत्ता में आने के कारण कैसे जो है अपना रंग बदला, ये आप देख सकते हैं। कैसे माफी मांगी दरअसल। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब उन्होंने क्या कहा किसानों के बारे में कि किसानों की पीड़ा मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। आज शुक्रवार को हुई किसान पंचायत के बाद देवेंद्र बबली ने कहा कि किसान संगठनों से हुई बैठक में कुछ मसले हल किए गए। मैं किसान का ही बेटा हूं और जो शब्द अपने किसानों को अच्छे नहीं लगे वो वापस लेते हैं और माफी मांगते हैं। किसानों की पीड़ा उनसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता। मैं यह नहीं जता पाया कि मैं उनके साथ हूं। उनके खिलाफ जो सारे मुकदमे हैं रूटीन प्रोसेस के बाद वो खारिज किए जाएंगे। जी हाँ, आप समझिए राजनीति भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार से चुनाव आते हैं तो ये किसान के बेटे बन जाते हैं, लेकिन जब सड़कों पर किसान बैठे थे तो ये किसान के बेटे वहां पहुंच भी नहीं पाए, वहां पर समर्थन नहीं दिखाया पाए। और अपने भाई बंधुओं, अगर वो किसान के बेटे हैं तो अपने भाई किसानों के लिए उन्होंने क्या कर दिया? ये बड़ा सवाल है कि किसानों के बेटा होते हुए भी आपने कुछ नहीं किया, तो ये कोई आपके लिए बड़ी गर्व की बात नहीं है। आप अभी माफी मांग रहे हैं तो जनता भी समझ रही है कि आप चुनाव की वजह से माफी मांग रहे हैं, चुनाव के कारण आप माफी मांग रही हैं। और उसके बावजूद, माफी मांगने के बावजूद भी सांसद जो है उनको क्या कहा गया आपको बताएंगे आगे। किस प्रकार से माफी मांगने के बाद भी उनको वोट देने से इनकार किया दरअसल हरियाणा की जनता ने। जी हाँ, आपको बताएंगे आगे। आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। दरअसल किसान नेता बोले कि बीजेपी को हरा कर रहेंगे।
इस मामले में किसान नेता मनदीप नतवान ने कहा कि भाजपा किसान विरोधी है, उसे हराने के लिए एडी चोटी का जोर लगाएंगे। देवेंद्र बबली ने 12 मार्च को जाखल में सवाल पूछ रहे किसानों को धक्के मारे और उन पर मुकदमे बनवाए। इस मामले में आज बबली ने पंचायत में माफी मांगी। पंचायत में बड़े बड़े मसले जो है सुलझ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बबली को समर्थन होगा, किसान अपना विरोध जारी रखेंगे। जी हाँ, एक तरीके से अपने किए कराए पे भारतीय जनता पार्टी माफी मांग के हरियाणा में वापसी करना चाहती थी। उन मंसूबों पर दरअसल किसानों ने पानी फेर दिया है। किसानों ने कह दिया है कि भले ही जो है पंचायत में कुछ फैसले निपट जाते हों, लेकिन ये नहीं निपटेगा। बीजेपी को हराने के लिए हम प्रदेश में एडी चोटी का जोर लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। एडी चोटी का जोर जब किसान लगा रहे हैं, बड़ा एक तरीके से किसान ऐसे नहीं है कि थोड़ा जनमत है, बहुत ज्यादा जो है किसान हरियाणा पंजाब में है और वो वाकई काफी जो है हर एक मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं। और अब तो उन्होंने कहा है, बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि पूरा जोर लगाएंगे हम बीजेपी को हराने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या माफी मांगना काम आएगा? आखिर बीजेपी सरकार क्यों चुनाव की वजह से घुटनों पर आई है? अगर काम अच्छे किए होते दोस्तों तो नहीं मांगनी पड़ती माफी, अगर उनकी गलती नहीं होती तो नहीं मांगते माफी। लेकिन चुनाव में जीतने के लिए किसी भी पार्टी का नेता हो, झट से पलट जाता है, झट से वो अच्छे बन जाते हैं, किसान के बेटे बन जाते हैं, वहां का पहनावा पहनते हैं, वहां की बोली बोलते हैं चुनाव आते ही, और चुनाव जाने के बाद वहां फटकते तक नहीं है, दिखते तक नहीं है। और ऐसा केवल यहाँ पर नहीं हुआ है, हरियाणा के अलग अलग गांवों में जो बीजेपी विधायक वोट मांगने पहुंचे हैं तो बकायदा उनको पानी तक में उतारा गया है। पानी में खड़े होकर आप देखिए आपके क्षेत्र का हाल, पूरे तरीके से ट्रोलिंग हुई है बीजेपी पार्टी की। और इसके बावजूद माफी मांगने की जैसी चीज को लेकर मान रहे हैं कि उनको वोट मिल जाएगा। नहीं मिलेगा दोस्तों। हरियाणा में काफी ज्यादा नाराज हैं किसान भारतीय जनता पार्टी से, और क्यों न हो, जब बीजेपी पार्टी की एक सांसद किसानों का जो आंदोलन है उस पर रेप, मर्डर जैसे कुछ घिनौने आरोप तक लगा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है कि मामला ज्यादा गरमाए तो माफी मांग ले, या फिर उस माफी भी दरअसल नहीं मंगवाई गई कंगना रनौत से, तो सिर्फ उनके बयान के लिए ये कहा गया कि ये पार्टी का बयान नहीं है। वो भी क्यों कहा गया? क्योंकि चुनाव थे, वरना तो चुप्पी ही साध ली जाती। दोस्तों किसानों को लेकर बहुत ही बड़ी चीजें हुई थी आंदोलन में, बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवाई। तो ये इतना जो है आम मुद्दा नहीं है कि माफी से सुलझ जाए, और इसका खामियाजा जो हमारी सत्ता में सरकार है हरियाणा में फिलहाल, उसको भुगतना पड़ेगा, उसको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हवा फूस हो गई है, इसलिए घुटनों पर आने को तैयार है। आप देखिए अपनी हार देख रही है उनको, तभी तो माफी मांगने पर उतर आए हैं, नहीं तो पहले भी माफी मांगी जा सकती थी। मान लीजिए गलती किसी से भी हो सकती है दोस्तों, लेकिन क्या पहले माफी नहीं मांगी जा सकती थी? क्यों चुनाव की टिकटें मिलने के बाद और जो चुनाव इतने नजदीक आने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान ही राजनेता माफी मांगते हैं, जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता बेवकूफ बन नहीं रही है। दरअसल जनता ने कह दिया है कि ऐसे माफी मांगने से बीजेपी जीत नहीं जाएगी, या फिर हम बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे। किसान जो संघ है वो बिल्कुल भी बीजेपी पार्टी को समर्थन नहीं करेगा, खुलेआम कह दिया गया। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।